अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 30 जुलाई 2022 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन किराम, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ ताज़ा अहम और बड़ी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। सरज़मीन अफ़गानिस्तान से रोज़ाना ताज़ा ख़बरें मालूमात जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अफ़गानिस्तान उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाज़मी कर लें। अफ़गानिस्तान उर्दू एक ऐसा मुस्तनद प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको उर्दू ज़ुबान में अफ़गानिस्तान की ख़बरें मालूमात देखने को मिलती हैं। हमारा अफ़गानिस्तान उर्दू के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें शामिल होने के लिए अपना नाम तारुफ़ लिखकर मैसेज करें, हम आपको उस ग्रुप में भी शामिल कर देंगे। नाज़रीन किराम, अफ़गानिस्तान के हवाले से जो अहम तरीन ख़बर सामने आ रही है वो ये है कि अफ़गान तालिबान ने अपने मुल्क के दिफा के लिए और मुल्क के ऊपर बैरूनी जारियत का मुकाबला करने के लिए, मुतवक्के बैरूनी जारियत और मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए अफ़गान तालिबान ने 5 लाख के करीब लड़ाका फ़ौज की तैयारी का मिशन तेज़ कर दिया है। इस हवाले से अफ़गान तालिबान के ज़राए बता रहे हैं कि पिछले 1 साल से अफ़गानिस्तान की ताकतवर लड़ाका फ़ौज में भर्तियों का सिलसिला जारी है। अफ़गान तालिबान ने एक नई फ़ौज तैयार की है। माज़ी के अंदर दावा था कि जो साबिक़ अशरफ गनी हुकूमत थी उसके दौर में अफ़गानिस्तान की 1.5 से 2 लाख फ़ौज हुआ करती थी, लेकिन 1.5 से 2 लाख फ़ौज वो सारी की सारी तालिबान की हुकूमत आने के बाद ख़त्म हो गई और अब तालिबान ने वो जो साबिक़ फ़ौज थी उसको अपनी फ़ौज में शामिल नहीं किया, बल्कि उसमें से कुछ लोगों को लिया है और ज़्यादातर जो अफ़गान तालिबान की तरजीहात हैं वो नई फ़ौज की तैयारी पर हैं। और अफ़गान तालिबान जो नई लड़ाका फ़ौज तैयार कर रहे हैं इसमें ज़ाहिर सी बात है नौजवान लड़कों को शामिल कर रहे हैं, इंटरव्यू लेते हैं, सख्त क्राइटेरिया है और सबसे ज़्यादा दीनी तरजीहात को, दीनी तालीम को तरजीह दी जाती है। दीनी तालीम और दीनदारी को पसंद करके और दीगर कवायफ और दीगर जो क्राइटेरिया है उस पर पूरा उतरने वाले लोगों को फ़ौजी ट्रेनिंग दी जाती है, उनको भर्ती कर लिया जाता है। चुनांचे अफ़गान तालिबान के ज़िम्मेदारान दावा करते हैं कि अब तक तकरीबन 2 लाख के करीब फ़ौज तैयार हो चुकी है और ये तैयारी मज़ीद भी जारी है। और सबसे बड़ी बात जो एक सामने आई है वो ये है कि ये जो नई फ़ौज तैयार हो रही है तालिबान की, इस हवाले से भर्तियां तो हो रही हैं लेकिन लाइनें लग गई हैं। यानी इससे मुराद तालिबान ने यह बताया है कि लोग तवक्को से बढ़कर तालिबान की फ़ौज में भर्ती हो रहे हैं। अब तालिबान एक मखसूस क्राइटेरिया के साथ लोगों को अपनी फ़ौज में शामिल करना चाहते हैं और फिर तालिबान फ़िलहाल ये भी देख रहे हैं कि आया जो लोग फ़ौज में भर्ती हो रहे हैं क्या वो उनकी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। मसलन उनको यूनिफ़ॉर्म देना, उनको रिहाइशें देना, उनको खाना देना और इसी तरह से उनके लिए हथियारों का बंदोबस्त करना और इसी तरह से उनके लिए तनख्वाहों का भी बंदोबस्त करना। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको अफ़गान तालिबान पेश नज़र रख कर और इसी तरह से फिर ट्रेनिंग के लिए क्या उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि इतने सारे लोगों को बैक वक्त लेकर उनको वो ट्रेनिंग भी उसी तरह से दे सकते हैं। तो इन सारी वो चीज़ों को सामने रखकर ही वो फ़ौज को भर्ती कर रहे हैं। तो अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हम यकबारगी इतने लोगों को अपने साथ शामिल नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए लाइनें लग गई हैं, लोग ज़्यादा हैं और तालिबान कम लेना चाह रहे हैं। यानी इतनी बड़ी तादाद में तालिबान की फ़ौज के अंदर लोग शामिल हो रहे हैं। तो अफ़गान तालिबान बताते हैं कि इस वक्त हमें अफ़गानिस्तान की फ़ौज के लिए मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल दरकार हैं, मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल दरपेश हैं। उनमें से सबसे बड़ा मसला है फ़ौज को एक मुश्तरका यूनिफ़ॉर्म देना। अब जाहिर सी बात अफ़गानिस्तान पर अमेरिका की पाबंदियाँ हैं, आलमी पाबंदियाँ हैं। इन आलमी पाबंदियों की वजह से अफ़गान तालिबान वो अपनी फ़ौज के लिए मुनासिब सहूलियात या मुनासिब बंदोबस्त नहीं कर पा रहे हैं। चुनांचे इसी वजह से मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद जो कि वज़ीर दिफ़ा हैं, वो कतर के विज़िट पर गए थे ईद उल अज़हा से 2 रोज़ पहले और कतर के हुकाम से उन्होंने इसी हवाले से बातचीत की थी कि हमारे फ़ौज की जो ज़रूरियात हैं उस सिलसिले में हम कतर से मुआहिदा करना चाहते हैं। कतर हमारी फ़ौज को यूनिफ़ॉर्म फ़राहम करे, हमारे मुल्क के अंदर फ़ौजी हॉस्पिटल बनाए और हमारे मुल्क के अंदर फ़ौजियों के लिए जो मुनासिब रिहाइशें हैं उनका बंदोबस्त करे और इसी तरह से जो ज़रूरत की हथियार हैं, ज़रूरत के हथियार हैं उनकी ख़रीदारी में कतर ताउन करे। बदले में हम कतर को अपनी दिफाई खदमात पेश करेंगे। यानी कतर के अंदर अगर फ़ौज की ज़रूरत होगी तो तालिबान अपनी फ़ौज कतर को दे देंगे और वहाँ पर उनकी ज़िम्मेदारियाँ या उनके दिफा के लिए वो अपना किरदार अदा करेंगे। तो इस सिलसिले का मुआहिदा तालिबान और कतर के बीच ज़ेर गौर है और जल्द इस पर अमल हो जाएगा।
तो इस वक्त अफ़गान तालिबान की जो फ़ौज है 5 लाख है, जिसको तालिबान का कहते हैं कि उनका मिशन है कि वो इतनी ताकतवर फ़ौज बनाए। इब्तदाई मरहले में 5 लाख है, लेकिन वो इससे भी ज़्यादा करना चाहते हैं ताकि मुस्तक़बिल के अंदर जब कभी ज़रूरत पड़े तो किसी भी सूरत अफ़गानिस्तान पीछे ना रहे और उनका दिफा नाकाबिल तस्ख़ीर रहे। चुनांचे नाज़रीन किराम, इस हवाले से जो अपडेट सामने आ रही हैं, जो मालूमात मिल रही हैं, वो ये हैं कि अफ़गान तालिबान की जो ट्रेनिंग का अमल है वो जारी है। यानी फ़िलहाल उन्हीं लोगों को लिया जा रहा है जो मुकम्मल तरीके से कवायफ पर पूरा उतरते हैं या क्राइटेरिया उनका पूरा होता है, तो उन्हीं को शामिल कर रहे हैं। और इस हवाले से अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए हैं और ये अफ़गानिस्तान के 34 सूबों के अंदर बनाए गए हैं। और यहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर रोज़ाना भर्तियाँ हो रही हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रेनिंग भी हो रही है। अब तालिबान की फ़ौज की जो ख़तरनाक ट्रेनिंग्स होती हैं, इनकी वीडियोस भी सामने आ जाती हैं और तालिबान इन वीडियोस को जारी करते हैं। आपने देखा होगा कि आम तौर पर दुनिया के बहुत से ममालिक हैं जिनमें फ़ौज की ट्रेनिंग की वीडियो सामने नहीं आती। मसलन आप पाकिस्तान को देख लें कि पाकिस्तान अपनी फ़ौज की नई ट्रेनिंग की वीडियोस को आमतौर पर मंज़िल आम पर नहीं लाता कि किस तरह की ट्रेनिंग होती है, क्या होता है। अमूमन कभी कभार जो मशक़ें होती हैं, मशक़ों की वीडियो सामने आ जाती हैं और पासिंग आउट परेड्स की जो तकरीब होती है उसकी वीडियो सामने आती हैं, लेकिन ख़तरनाक ट्रेनिंग्स की मशक़ों की वीडियोज़ अमूमन सामने नहीं आती। ये ईरान की जानब से सामने आती हैं या फिर तालिबान की जानब सामने आ रही हैं। इस तरह के कुछ और मुल्क हैं जो इस तरह की वीडियोस नशर करते हैं। तो अफ़गान तालिबान की फ़ौज की जो ख़तरनाक ट्रेनिंग है, इसकी जो वीडियो सामने आती हैं, इसका हदफ तालिबान ये बताते हैं कि एक तो अपने मुल्क के अंदर लोगों को ये बताया जाए कि आप परेशान ना हों, आपकी हिफाजत और दिफा के लिए इस्लामी इमारत मौजूद है और इस्लामी इमारत हर दम अपने जवानों को तैयार कर रही है कि वो मुस्तक़बिल में अमरीका या किसी और मुल्क के हमले से चुकन्ना रहने के लिए अलर्ट रहें, तरबियत हासिल करें। दूसरा, दुश्मनों को पैगाम देना चाहते हैं कि किसी गलत फहमी में ना रहें कि वो तालिबान पर हमला करने की फ़िक्र में रहें कि तालिबान कमज़ोर है, उनको मार दिया जाए। हम इस तरह की वीडियोस जारी करके दुश्मन को पैगाम देते हैं कि हमारे पास एडवांस ट्रेनिंग भी है, एडवांस फ़ौज भी है और एडवांस हथियार भी हैं, हम उनको चलाना जानते हैं। और तीसरा, वो इस अमल से वो इस्लामी इमारत का जो एक मिशन है कि अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक के अंदर हुक्म दिया है कि दुश्मनों के दिलों में रौब पड़ता रहे, उसको भी वो साबित करना चाहते हैं। वाइदू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वा, उसके तहत भी इस तरह की वीडियोस जारी करते हैं। तो जब ये अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की फ़ौज की ख़तरनाक ट्रेनिंग्स की वीडियो सामने आती हैं तो सोशल मीडिया पर ये नशर हो जाती हैं और अफ़गानिस्तान के लोग इसे पसंद करते हैं और इससे फिर दूसरों को भी एक तरह से शौक़ दिलाया जाता है, तरग़ीब दिलाई जाती है कि वो भी इस अमल के लिए तैयार रहें। और ये जिहाद की ट्रेनिंग होती है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो नौकरी या पैसे के लिए ये एक रिवायती तौर पर जो नौकरी हासिल है उसके नौकरी हासिल करने के लिए ये ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि हदफ ये है कि अल्लाह के दीन को मजबूत करना है और इसी तरह से अल्लाह ने जो मुसलमानों को जिहाद की जिम्मेदारी दी है उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, इस हवाले से अफ़गान तालिबान बताते हैं कि उनकी ख़तरनाक लड़ाका फ़ौज का अमल जारी है और जल्द इस सिलसिले में मज़ीद भी जो पेशरफ्त है वो सामने आएगी, यानी उनकी जो ज़रूरियात हैं उस हवाले से, और मज़ीद भी इस हवाले से वीडियो सामने आती रहेंगी। अब बात करते हैं मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद का फ़ौज के नाम बड़ा पैगाम। मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ये अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफ़ा हैं, इस्लामी इमारत के, और ये अफ़गानिस्तान के अंदर लोगों में बड़े पॉपुलर हैं अपने वालिद की वजह से भी, और ख़ुद नौजवान भी हैं और अपनी सलाहियतें भी हैं। तो ये अफ़गानिस्तान के दिफा के ज़िम्मेदार हैं। ये वक्फ़े से मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा करते हैं और वहाँ जाकर ये जो पासिंग आउट परेड होती है, जो मुजाहिदीन तैयार होते हैं, उनसे ख़िताब भी करते हैं। तो उन्होंने ताज़ा ख़िताब में ये बात कही है कि हम एक ताकतवर फ़ौज अपने मुल्क के दिफा के लिए ही नहीं बना रहे, बल्कि हमारे पेश नज़र इस्लामी निज़ाम की प्रोटेक्शन है, हमारे पेश नज़र मज़लूमों की हिमायत है, हमारे पेश नज़र अल्लाह के दीन के निफाज की हिफाजत करना है। इस वजह से हम ये फ़ौज बना रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने बताया कि हम अपनी फ़ौज के अंदर हर तरह का जो मेकनिज़म है कि अदल होना चाहिए, किसी पर जुल्म ना हो, कि हमारे फ़ौजी हमसे ट्रेनिंग लेकर हमारी वर्दियाँ इस्तेमाल करके वो लोगों पर जुल्म ना करें। इसके लिए हमने जो कवानीन हैं वो बनाए हैं और कोई भी कानून से बालातर नहीं। उन्होंने कहा कि अगर मैं गलती करूँगा तो मुझे सज़ा मिलेगी,
उन्होंने कहा कि अगर कोई ताजिक करेगा, कोई उज़्बेक करेगा, कोई पठान करेगा, कोई पश्तो कोई फ़ारसी बान करेगा या कोई और ज़ुबान बोलने वाला, कहीं पर भी कोई जुल्म होगा तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी। यहाँ पर कोई तफरीक नहीं है, और हमारी फ़ौज हो या हमारी इस्लामी इमारत हो या हमारे लोग हों, उनमें भी कोई तफरीक नहीं है। तो फ़ौज के नाम पैगाम में उन्होंने कहा है कि फ़ौज को अपने पेश नज़र इखलास रखना चाहिए कि अल्लाह की रज़ा के लिए वो ये काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। मुस्तक़बिल में उनका हदफ है अल्लाह के मखलूक की हिफाजत है, इस्लाम की हिफाजत है, इस्लामी निज़ाम की हिफाजत है और अफ़गानिस्तान की हिफाजत है, और अल्लाह के दुश्मन या दीन के दुश्मनों का मुकाबला है। तो इस तरह की जो उनकी तकरीरें होती हैं या उनके खिताबात होते हैं, पैगामात होते हैं, उससे भी लोगों को, जो फ़ौजी हैं बिलखुसूस उनको, ये जो मुजाहिदीन हैं उनको मज़ीद शौक़ मिलता है। भारत नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की बड़ी डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से अपनी राय कमेंट के ज़रिए से पहुँचाएँ, ये वीडियो आम कर दें ताकि मज़ीद लोग ये मालूमात हासिल कर सकें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।